नमस्कार दोस्तों। अभी निफ्टी में देख लेते हैं कि आज आपको कौन सी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और डिसेंट सा टारगेट आप अचीव कर सकते थे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे सीपीआर के रिलेशन से। तो आज जो हमको रिलेशन मिला था वो डिसेंडिंग सीपीआर था, और अगर प्राइस यहाँ नीचे ओपन होती और अगर उसको डाउनफॉल कंटिन्यू करना होता तो यह कंटिन्यूस सीपीआर फॉर्म होता, और प्राइस अगर ऊपर खुलती है और अगर इसको अप मूव कंटिन्यू करना है तो रिवर्सल सीपीआर कंटिन्यू होगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग सीपीआर के नीचे थी। तो अभी यहाँ हम प्राइस ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज यहाँ एक रिवर्सल सीपीआर हो सकता था, लेकिन यहाँ प्राइस कंटिन्यूएशन सीपीआर में क्लोज हुई है। जैसा कि यहाँ हम देखें, कल प्राइस दो बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर जाने के लिए सस्टेन नहीं हुई। आज प्राइस ऊपर आई टेस्ट करके, यहाँ क्लियरली लग रहा था कि आज रिवर्सल सीपीआर फॉर्म होगा और एक 2-3 दिन आने वाले हैं, उसमें हम अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पे एक शार्प फॉल आ गया और प्राइस वापस से सीपीआर के नीचे चली गई। हमने अभी बैंक निफ्टी का भी वीडियो अपलोड किया है, वहाँ जो प्राइस है वो सीपीआर के ऊपर सस्टेन हुई है, मतलब इसमें उसमें कंटिन्यूएशन सीपीआर हो सकता है। इसमें रिवर्सल सीपीआर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आ गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल था उसमें हमको एक जाइंट मूव मिल गया था। वो जो मूव था वो देख लेते हैं। 110 पॉइंट समथिंग का हमको पहला कैंडल में अप मूव मिला था। फिर हुआ क्या कि वहाँ से जो बुल्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए और बियर्स ने ओवर पावर कर दिया, और एक चैनल में कह सकते नेगेटिव, क्लियरली नेगेटिव प्राइस एक्शन उसने फॉर्म किया। फिर वापस से उसने, अभी मैं यहाँ इंडिकेटर ऑन कर दे, जो ड्राइंग से उसको ऑन कर सकता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पहली जो एंट्री थी आपको यहाँ मिली थी जब प्राइस ने इस सपोर्ट के कंसोलिडेशन पे ओपन किया। तो यहाँ एक आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा सा मूव मिल सकता था, लेकिन ये बहुत रिस्की होती है क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल में बहुत जाइंट मूव आता है। अगर आपके फेवर में गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट गया तो अगर आप स्टॉप लॉस भी लेंगे तो भी बड़ा हो जाता है उसमें। तो यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन शुरू हुआ, और जब यहाँ से रिवर्सल आया तो आपकी दूसरी एक कंफर्म एंट्री हो सकती थी, क्योंकि आपको इस पे क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आता है अपने सेटअप पे कि यहाँ उसने 2 बार सपोर्ट लिया है तो कि यहाँ से अप मूव कम से कम ये जो उसका हाई है वहाँ तक जाता। तो यहाँ आपको एक वापस से अप मूव मिला, तो 1-2 जो थर्ड एंट्री थी वो आपको यहाँ मिलती। ये जो उसका स्विंग था वहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, फिर वापस से सेलर्स एक्टिव हुए, तो ये 1-2 और 3। जब इसने ये 4th टाइम टेस्ट किया तो एक अच्छा सा जाइंट मूव हमको मिला था। जब भी स्विंग को रिटेस्ट करता है जहाँ सेलर्स एक्टिव हुए हैं, जैसे ये कल का स्विंग था वापस उसने टेस्ट किया तो सेलर्स एक्टिव हो गए थे। तो वेलर्स जैसे सेम यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए थे, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए, तो थर्ड टाइम भी यहाँ बायर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ बायर्स एक्टिव, इसने विथ पावर ब्रेक किया। अभी यहाँ एक आपको नेक्स्ट जो एंट्री थी आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 घंटे तक इस कंसोलिडेशन किया था बॉक्स पैटर्न में, फ्लैग पैटर्न, बॉक्स पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, साइडवेज, जो भी आप कहना चाहो। तो इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर ये मल्टीपल टाइम टेस्ट सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, तो एक एंट्री आपको यहाँ मिल सकती थी। और अगर कोई एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है तो इसको यहाँ कहाँ गया, यहाँ एक आपको डबल टॉप भी बना हुआ था जो यहाँ कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट में यहाँ कंटिन्यू हुआ, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस ने उसको जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया। तो या तो यहाँ आप एंट्री ले सकते थे एग्रेसिव एंट्री, या तो यहाँ आप एक कंफर्म एंट्री जब आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखने में लगता और यहाँ जो लेफ्ट आउट हो गए थे उसको यहाँ मिल जाता, तो आपको अच्छा सा एक शार्प फॉल वन वे यहाँ मिला था। देख लेते हैं कितना था, 150 पॉइंट के करीब एक शार्प फॉल वन वे मिला था यहाँ। अगेन यहाँ बायर्स एक्टिव होने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने ओवर पावर कर दिया। तो यहाँ निफ्टी में आपको कंटिन्यूएशन सीपीआर मिला है,
प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी में आपको रिवर्सल सीपीआर मिला है क्योंकि प्राइस ने सीपीआर के ऊपर क्लोज किया है। तो ये आपको कुछ मल्टीपल एंट्रीज थी जो आप कंसिडर करते तो आपको एक दो एंट्री कैप्चर हो जाती है। एक जो एंट्री थी वो यहाँ थी, अगर आप देखें तो कन्वेंशनल मूविंग एवरेज एंट्री थी वो, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो जब भी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके कैंडल ने एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म की थी, तो जब वेरी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई क्रॉस करे, उसके ऊपर क्लोज करे और उसको टच ना करे मूविंग एवरेज को, अगर ये 3 रूल्स अपना सेटिस्फाई करता है सेटअप, तो ये एक बेसिक से कोई भी मूविंग एवरेज फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा वो एंट्री आपको यहाँ मिली होगी। और आपको यहाँ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज सपोर्ट था, सीपीआर भी सपोर्ट था। तो अगर यहाँ से पुल बैक भी आता तो ज़्यादा चांसेस थे कि एक अच्छा सा आपको बाउंस मिलता, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो ये कुछ आज के निफ्टी में एंट्रीज थी। बैंक निफ्टी की अलग से अपलोड हो गई है और एनालिसिस की वीडियो शाम को आ जाएंगी।